तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शो दैट इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेटिक आर दिस, यानी कि मुझे इस लाइन का पोलर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिक। तो मुझे जो है इस लाइन का पोलर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए x-1/2 y-2/3 z-3/4, इस लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको r के बराबर रख लेता हूँ। तो इस लाइन के ऊपर जो मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट बनेगा वो मेरे पास, उसको मैं p का नाम दे दिया। तो 1 + 2r 2 + 3r और 3 + 4r, यानी कि जब मैंने इसको कंपेयर किया तो 3 + 4r। तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को मैंने जो है वो नाम दे दिया p का। अब इस पॉइंट का पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, तो कोनिकॉइड मेरे पास दे रखा है x² - 2y² + 3z² = 4। देखो इस कोनिकॉइड में हमारे पास जो कोनिकॉइड होता है वो होता है ax² by² cz² = 1। राइट साइड में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में 4 है। तो पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x²/4, 4 से डिवाइड कर दो, -1/2 y² + 3/4 z² = 1। तो अब मैं जो है वो इस पॉइंट का पोलर फाइंड आउट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। वो मेरे पास बनेगा ए तो मेरे पास है 1/4, x1 और x1 की जगह है मेरे पास 1 + 2r, b 1/2, y1 है मेरे पास 2 + 3r, c 3/4, z और z1 है मेरे पास 3 + 4r = 1। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से मेरे पास आ गया x/4, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो -y, यहाँ से मेरे पास आ गया 9/4, z ये 1 इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए -1 प्लस, और r का कोफिशेंट जो है यहाँ से तो मेरे पास बचा x/2, यहाँ से -3/2y, और यहाँ से मेरे पास बच गया 3z = 0। नाउ this equation is an identity. This equation is true for all values of r, so this becomes an identity. तो आइडेंटिटी में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम हो जाती हैं। तो राइट हैंड साइड 0 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं 0 के बराबर करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास आएगा x/4 - y + 9/4 = 1। जब मैंने पहली टर्म को 0 के बराबर रखा तो ये आया, और यहाँ से मेरे पास x/2 - 3/2 y + 3z = 0। तो जब मैंने इस टर्म को 0 के बराबर रखा तो मेरे पास जो है वो ये आ गया। तो मेरे पास इस लाइन का पोलर जो है वो ये वाली लाइन बन के आ गई। अब ऑब्वियसली बात है ये जो लाइन है वो इन दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। अब मुझे इस लाइन को जो है ऐसा प्रूव करके दिखाना है, मुझे इस लाइन को जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तो मुझे इसके डायरेक्शन रेशोज़ की ज़रूरत, तो एक तो मुझे जो है वो डायरेक्शन रेशोज़ को 3, 3 और 1 प्रूव करना है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ को, और एक दूसरा ये लाइन जो है वो
-6, 2 और 2 इस पॉइंट में से पास करती है। एक मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दो प्लेन हैं, जो दो प्लेन की जो इंटरसेक्शन होती है वो हमारे पास जो है वो एक लाइन बनती है। तो इन दो प्लेन की जो है कि कॉमन लाइन है वो ये है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लाइन है ये पहले प्लेन में भी है, तो इसको मैं ऐसे ही मान सकता हूँ। मान लो ये पहला प्लेन है मेरा और इस प्लेन में ये लाइन पड़ी हुई है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन का, पहले वाले प्लेन का, इस प्लेन का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज तो मेरे पास हैं 1/4 -1 और 9/4। ये जेड होगा यहाँ पे ना, 9/4 जेड। तो ये 9/4 है। और इस कॉमन लाइन के, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज को मैं LMN मान लेता हूँ। let LMN be the direction ratios of the line, ये of the line 2। तो इसके डायरेक्शन रेशोज मैंने ले लिए LMN। अब ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो दो लाइनें आपस में तब परपेंडिकुलर होती हैं जब उनके डायरेक्शन रेशोज की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होती है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर करो, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा L/4 - KM + 9/4 N = 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी। अब इसी तरह से ये जो सेकंड प्लेन है, तो सेकंड प्लेन में भी ये लाइन है, ये रहा सेकंड प्लेन। तो सेकंड प्लेन में भी ये लाइन है, और सेकंड प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं वो है मेरे पास 1/2 -3/2 और 3। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर रखी जाएगी। तो L/2 -3/2 M + 3N = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मैं जो है वो LMN की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो L, M और N। तो L के नीचे क्या आएगा, तो मैं इनको स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ गया -3 और ये आ गया +9, तो ये 27/8, ठीक है। और M के नीचे क्या आएगा, तो M वालों को स्किप कर दो। तो यहाँ से देखो ये -3/4 -K 9/8, तो 3/4 -K 9/8। और ये N के नीचे क्या आएगा, N के नीचे इनको स्किप कर दो, -K 3/8 -K 3/8 और +K 1/2। तो अब यहाँ से देखो L के नीचे तो आ गया 24, 27 में से 24 गई 3/8 = M के नीचे क्या आ गया, यहाँ से 8 LCM आया तो 6, ये आपके पास आ गया -K 3/8। ओके, जबकि प्लस का आना चाहिए। तो M के नीचे में क्या करूँगा, हाँ ऐसे करना था, ये 9/8 आगे आना था और ये माइनस का रहना था। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं पहले इसमें। तो 9/8 -K 3/4, तो ये प्लस का 3/8 रहेगा। और N में तो हम ऐसे चलेंगे, तो ये -K 3/8 और +K 1/2, तो ये मेरे पास रह गया
3 और 4 तो दिस इज़ 1/8। तो यहाँ से मेरे पास 8 8 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया L/3 M/3 और N/1। तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास डायरेक्शन रेशो तो आ गई इस लाइन के डायरेक्शन रेशो तो मेरे पास मिल गई 3 3 और 1। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये किस पॉइंट में से पास करती है, ये जो लाइन है किस पॉइंट में से पास करती है, तो ये लाइन मेरी पास करनी चाहिए -6 यहाँ से 2 और 2, तो ये लाइन मेरी इसमें से पास करनी चाहिए। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हैं इसमें आप या तो z की जगह 2 पुट कर लो, तो z की जगह अगर आप 2 पुट करोगे तो फिर आपके पास ये जो इक्वेशन है x और y में रह जाएगी, तो x की वैल्यू -6 आनी चाहिए और y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। या फिर आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लो -6, इसमें x की वैल्यू -6 पुट कर लो, तो इक्वेशन y और z में रह जाएगी, तो z की वैल्यू 2 आनी y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, z की वैल्यू 2 आनी चाहिए। या फिर आप इसमें y की वैल्यू पुट कर लो, मीन्स आप इसमें से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हो और बाकी आपकी 2 एक्यूरेट आनी चाहिए। तो मैं इसमें z की जगह 2 पुट कर लेता हूँ, तो z की जगह मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बचेगा x/4 माइनस y, तो z की जगह मैंने 2 पुट कर लिया तो ये मेरे पास बच गया 9/2 = 1। और यहाँ से x/2 माइनस के 3/2 y और z की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ गया +6 = 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास आ गया x/4 माइनस के y और 1 माइनस के 9/2, तो 9 में से 2 गए माइनस के 7/2। यहाँ से x/2 माइनस के 3/2 y = -6। अब मेरे पास ये 2 वेरिएबल में इक्वेशंस रहेगी, तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूँगा तब मेरे पास x की वैल्यू -6 ही आएगी और y की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी। ये आप इस इन इक्वेशंस को सोल्व करके जस्टिफाई कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये जो लाइन है वो -6 2 और 2 में से पास करती है और डायरेक्शन रेशोज मैंने इसके ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिए थे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 बिकम्स x + 6/3 y - 2/3 z - 2/1, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो यहाँ पर बस हमने इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ की है कि हमारे पास ये जो लाइन का पोलर, इस लाइन का पोलर ये जो लाइन आ गई थी ये वाली, इसको हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा का सारा प्रोसीजर किया। तो आपको जैसे ही इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसमें देखो आपको जो है एक तो इसके डायरेक्शन रेशोज को 3 3 1 प्रूव करके दिखाना था, जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया, और दूसरा ये किस पॉइंट में से पास करती हैं -6 2 2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में या तो मैंने z की वैल्यू पुट कर ली, z की वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू को मैंने निकाल करके दिखा दिया और बाद में इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।